सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद का परिचय, इस संदर्भ में हमारी चर्चाएं हुई पिछली कक्षा में, और इस सब बात को हम समझने का प्रयास किए कि किसी भी ज्ञान विज्ञान को यदि हम विकसित करना चाहते हैं, किसी ज्ञान विज्ञान को धरातल पर उतारना चाहते हैं, तो बिना जिज्ञासा के वह संभव नहीं है। और क्या, क्यों, कैसे, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब तक यह जिज्ञासाएं नहीं उत्पन्न होती, क्या है, क्यों है, कैसे है, तब तक वह उस ज्ञान से, उस रहस्य से, उस चमत्कार से या उस विषय से वह परिचित नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति प्रश्न करता है अपने आप से, प्रश्न करता है सामने वाले से, प्रश्न करता है गुरु से, प्रश्न करता है समाज से, वही जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाता है। दो बातें कही जाती है, जब कोई चीज हम पढ़ते या पढ़ाते हैं, सुनते या सुनाते हैं, और मन में हमारे कोई प्रश्न नहीं आता है, तो या तो हमने सारी चीजों को समझ लिया और या कुछ भी नहीं समझा, तभी प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ समझना है बाकी, तो उसके लिए प्रश्न भी हमारा बना रहना चाहिए। और प्रश्न, इसका तात्पर्य नहीं कि हमेशा पूरे जीवन प्रश्न बना रहे। प्रश्न किया हमने और उसका समाधान हो गया, शंका की समाधान हो गया, जो जिज्ञासा थी उसका समाधान हो गया, तो फिर वैसा जीने का भी हम प्रयास करें, तो फिर हमारा जीवन कल्याण से भर जाएगा, शुभ से भर जाएगा। अब केवल हठ दुराग्रह में कुछ लोग लगे रहते हैं, तो वो केवल हठ धर्मिता है उनकी, और वो ना अपना कल्याण कर पाते हैं, ना लोगों का कल्याण कर पाते हैं। किसी भी संदर्भ में कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई सिख की बात करता है, कोई बौद्ध की बात करता है, कोई जैन की बात करता है, बातें करते हैं। उनमें बहुत श्रेष्ठ लोग भी होते हैं जो अपने जीवन को वैसा जीते हैं जैसा महापुरुषों ने कहा है, और उससे इधर से उधर नहीं होते। कुछ केवल बातें करते हैं और वैसा जीते नहीं है। तो हम जब वेदों की बातें करें, वेदों के परिचय को हम समझें, तो वेदों के परिचय को समझ करके फिर वैसा अपने जीवन में, अपने व्यवहार में करना चाहिए। ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वेद शब्द महर्षि पाणिनि के अनुसार 4 प्रकार से वेद शब्द बनता है, और वो 4 क्या है? 4 विद जाने, विद सत्तायाम, विद लाभे और विद विचारणे। इस 4 प्रकार से हम वेद शब्द का जो अर्थ है समझ सकते हैं। चर्चा चल रही थी कि वेद जाने, तो ज्ञान का भी यदि हम और व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करें, तो ज्ञान कैसे होता है? या तो हम सुनते हैं, और या पढ़ते हैं, और या देखते हैं। सुनना, क्रम इधर उधर थोड़ा कर सकते हैं, सुनना, देखना और पढ़ना। क्योंकि आरंभ काल में, बाल्य काल में सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं।
बिना सुने हम चैतन्यशील नहीं हो पाते। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कान में ओम बोला जाता है। यहां तक कि पशुओं के भी जो घरेलू पालतू है, शेर के जो है शेरनी ने जन्म दिया बच्चे को, और कोई बोले उसके कान में जरा बोल के आओ, नहीं तो जो सुन नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लोक में जो हमने देखा वही हम बता रहे हैं कि जो पालतू पशु होते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो वो भी जब जन्म बच्चे को देती है तो उसके कान में कुछ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके कानों में श्रवण शक्ति जो है बढ़ जाती है, वो बहुत ही विकसित हो जाता है। ऐसा हमने देखा भी, सुना भी, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा। तो सुन करके, पढ़ करके, देख करके और पढ़ करके हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। यहां पर इस बात को समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान है, यह वेदों का जो ज्ञान है वो मनुष्यों के लिए है, जो हमको सिखाया जाता है। बिना सिखाए हम कुछ नहीं सीख पाते। पशुओं में कुछ ज्ञान उनको स्वाभाविक ईश्वर देता है, जो हमारे अंदर होता नहीं है। बच्चा जन्म लेता है, उसको जब तक हम सुनाएंगे कुछ नहीं, तब तक वो सुन नहीं पाएगा। फिर उसको दिखाते हैं, उसको बुलाते हैं, बोलता है, उसको चलाते हैं, चलता है। जो जो उसको सिखाएंगे वो करेगा। लेकिन हिरण के बच्चे को या गाय के बच्चे को कोई तैरना सिखाता नहीं है, और मनुष्य के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसे इसमें आया कि पहले श्रुति परंपरा थी, तो जी ज्ञान श्रुति परंपरा से आया, जी पढ़ करके आया, देख जी करके आया। इसके साथ लगता है कि कार्य के करने से भी ज्ञान होता है। जी अगर कार्य हम करें तो हम उससे ज्ञान सभी प्रकार का प्राप्त कर सकते हैं। जी एक व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, उसे खेती नहीं आती, जी लेकिन वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उससे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो कार्य करके भी हम शायद ज्ञान को अर्जन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आप प्रेरणाएं उसमें और आगे परमात्मा देता है तो हम और कार्य में कुशलता लाते हैं, ऐसा शायद मुझे लगा। नहीं, जी स्वामी। आपको सही लगा है, जो लगा सही लगा, लेकिन उसने पहले देखा है। क्या देखा? कि कुछ बीज पड़े हैं और वो उगने लगे। कुछ मिट्टी की जुताई हुई या कुछ मिट्टी गीली हो गई, उसमें और अच्छे बीज उगे। तो उसके मन में आया कि कुछ खुदाई करके, देख करके ज्ञान होता है, ठीक है। बिना देखे जो भी, यदि हम, हमारे ऋषि मुनि तो ऐसे नहीं थे, जैसा लोग इतिहास बताते हैं कि आदि मानव कैसा था, कच्चा मांस खाता था, पत्थर को वो करता था, फिर पका करके खाने लगा। जो चिंपैंजी, आज परम स्वामी जी महाराज प्रभात में ही बोलने लगे, तो वो चिंपैंजी से उसका फिर धीरे धीरे विकास हुआ। अलग अलग जो है वैज्ञानिकों की जो थ्योरी है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जहां से भी ज्ञान शुरू हुआ है, वहां कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी देखी है, समझी है, जानी है, और उसके बाद उसमें फिर वो क्रमिक विकास है। जो ज्ञान है वो क्रमिक विकास है। फिर धीरे धीरे जितना हम विकसित अपने को कर पाए, अपने अनुभव को जितना कर पाए, पुरुषार्थ से वो आएगा। इस प्रकार से कोई व्यक्ति देखता है खेती कर रहे हैं, कोई व्यक्ति देखता है हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं उड़ाता है, तो उसको उतना अनुभव होगा नहीं। देख भी रहा है तो भी नहीं होगा। जो खेती कर रहा है, जो सूत्र केवल याद कर रहा है, और एक व्यक्ति केवल सुन रहा है और वो देख रहा है कि याद कर रहा है, उतना अनुभव उसका नहीं होगा जितना सूत्र रटने वाले का हो जाएगा। होता है कि नहीं? जितना पढ़ने वाले का होगा उतना सुनने वाले को नहीं होगा। ऐसे ही जो आप बात कह रहे हैं, उसके बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उसके मूल में क्या है? हमारा देखना, हमारा सुनना, और फिर उसको वेदादि शास्त्रों को पढ़ना। जी, और किसी कोई प्रश्न? जी स्वामी जी ओम। मेरा ये प्रश्न है कि जो हमारी इस प्रश्न
स्पर्श शक्ति होती है, हमें उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। जी जैसे हेलन केलर थी, जी वो अंधी भी थी और बहरी भी थी, जी लेकिन उसने बहुत बड़ी-बड़ी पुस्तकों की रचना की। जी तो उसे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? उसने जो वो सब उनके जो शब्द होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो मतलब स्पर्श कर के उन्हें अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जी। तो हम स्पर्श शक्ति से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो सुन पाते थे कि नहीं? नहीं, सुन भी नहीं पाया, और देख भी नहीं पाए। देख भी नहीं पाया उन्होंने पुस्तकों की रचना की। और पुस्तकों की रचना की है। हाँ जी। श्री माता जी हैं। ऐसे जो अभी वो थोड़ा-सा उन्होंने भी संकेत किया था उस बार। ऐसे जो क्योंकि हम पूर्व जन्म और जो ऋषियों की परंपरा है, उसको मानते हैं। उन्होंने स्पर्श किया, स्पर्श से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना? उसको फिर धीरे-धीरे अनुभव में कहें, पूर्व जन्म का जो संस्कार होगा, बात देश काल की नहीं है। बात यह है कि हमारे जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं। उसके द्वारा भी हमारा ज्ञान बढ़ता है और एक संस्कार छोटा-सा भी होता है और उससे शनै-शनै हम उससे बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। पुस्तक उन्होंने लिखी है, लेकिन उस पुस्तक का जो उनका आत्मी ज्ञान है, डॉक्टर संजय जी उस कक्षा में थोड़ा संकेत किया था। तो वो जो आत्म ज्ञान है, वो भी वेद कहलाता है। एक अंदर का वेद है, एक बाहर का वेद है, ठीक है? उसमें जो प्रेरणाएं उठती हैं, जो श्रवण शक्ति है, एक तो कानों से सुना जाता है, एक अंतरात्मा से सुना जाता है। जो उस परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है, वो हमारे अंदर उतरता है, अवतरित होता है। उस ज्ञान के आधार पर भी हम अपने को बहुत दिव्य बना सकते हैं। वो उसको भी हम वेद नाम से जान सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई नहीं कि उसने किया और बस उसने कभी कुछ नहीं जाना और अब इस बार जन्म लिया और उसको सब आ गया, ऐसा असंभव है। जी। ओह! जैसे अभी भ्राता जी कह रहे थे कि उन्होंने स्पर्श करके पढ़ा है, तो वो पढ़ने की श्रेणी में ही आएगा। वो मैंने उसको कहा ना कि वो अनुभव कि जैसे उन्होंने कोई लिपि होती है ना पढ़ने की, ब्रेल लिपि बोलते हैं उसको, अनुभव किया ना। अक्षर अब जैसे कोई यहाँ अपने वो तो अलग लिपि है। यदि कोई अंधा व्यक्ति होता है, जहाँ ब्रेल लिपि नहीं थी हमारे यहाँ अभी जैसे, ऐसे तो पूर्व में थी ही कुछ ना कुछ विद्याएं, तो भी वो जितना अनुभव एक जो है प्रज्ञा चक्षु को होता है, उतना स्पष्ट देखने वाले को नहीं हो पाता है। जैसे हमारे सूरदास जी, कितना उन्होंने लिखा, सूरदास जी तो सुनते थे, लेकिन उन्होंने कितना वो किया अपने जीवन में। और अभी हमारे वो चित्रकूट के स्वामी जी महाराज हैं, भद्राचार्य जी महाराज, वो इतने शास्त्रों को उन्होंने रट रखा है, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद मंत्र और पता नहीं पूरा व्याकरण शास्त्र रट रखा है। तो ये एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं है, जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ उसमें लगता है और वो सुन करके भी आता है, पढ़ करके भी आता है। तो ये बहुत निर्भ्रांत हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अंतर आत्मा में प्रेरणाएं उठती हैं, वो भी ईश्वरी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आदि में तो यही हुआ है। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान हुआ, उसमें भी वो वही बात आपकी आ जाएगी और डॉक्टर साहब जैसा बोल रहे थे वो उसमें समाहित हो जाएगा। इसलिए वेद परम आवश्यक है और इस भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को यदि कोई अच्छा और सच्चा बना सकता है, आतंकवाद से कोई मुक्त कर सकता है, जातिवाद से कोई मुक्त कर सकता है, प्रांतवाद और भाषावाद से कोई मुक्त कर सकता है, तो वेद ज्ञान है। इसलिए वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, आचरण में लाना, ये कहा गया है। प्रकाश कवि बहुत अच्छे हुए हैं और उन्होंने क्या कहा, वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था का उर अंतर उजाला हो, शुभ हो संकल्प सदा जीवन प्रकाश सत्य, संयम सुशीलता के साचे बीच ढाला हो, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, पाखंड के खंडन को
सत्य के मंडन को कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो। द्वेष ना हो, क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, फिर क्यों ना श्रेष्ठ आर्यों का जगत में बोलबाला हो। फिर क्यों ना श्रेष्ठ आर्य जनों का बोलबाला हो। कर्तव्य क्षेत्र से कभी ना पग पीछे धरे, चाहे कितना भी घोर संकट का साला हो। वेद हमारे कर्तव्य को बताता है, वेद हमारे निषेध और विधि को बताता है। तो वेद का ज्ञान परम आवश्यक है, इसलिए कहा कर्तव्य क्षेत्र से कभी ना पग पीछे धरे, चाहे कितना भी संकट घोर कसाला हो। नदी हो या नाला तोप तेग तीर भाला धूप, सर्दी या पाला सिंह हो या व्याल काला हो। बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार को ही, बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार को ही, धुन में लगन में मगन मत वाला हो। मुख से जो कहे उसे करके दिखा दे, फिर क्यों ना श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाए, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाए। और वेद का उद्घोष है मनुर्भव, आए दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। गुणी कवि शायर ना राग रागनी गाता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किसी को बनाता हूँ। यह मानव केवल मानव बन जाए, ऐसा पाठ पढ़ाता हूँ मैं, ऐसा राग सुनाता हूँ। तो वेद का उद्घोष है कि मनुर बनो, ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। मनुष्यता है तो संसार में पवित्रता और दिव्यता का आधान होगा। यदि स्वार्थ है तो भ्रष्टाचार होगा, स्वार्थ है तो निश्चित रूप से व्यभिचार होगा। भोगों की वासनाएं हमको रोगों की ओर ले जाएंगी। यदि योग के मार्ग पर चलना है तो वेदों का ज्ञान हमको अंगीकार करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं। जीवन का आधार और इस संसार का आधार वेद है, इसके बिना जीवन हमारा निराधार है, बेकार है, निस्सार है। अतः वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना इतना सरल भी नहीं है। सुनना तो सरल है, पढ़ना सरल है, लेकिन आचरण में उतारना बहुत कठिन है। हो सकता है चारों वेदों के लोग आपको विद्वान मिल जाएं, लेकिन आचरण में उतर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। एक ही वेद का मंत्र, एक ही शब्द यदि हम अपने जीवन में उतार ले वेद को, जैसा विद जाने कहा है, ज्ञान जैसा होगा वैसा व्यक्ति का जीवन होगा, और जैसा ज्ञान होगा वैसे उसके जीवन में कृति होगी, उसकी भक्ति होगी, उसकी मुक्ति होगी। विषयासक्त कभी वेद भक्त नहीं हो सकता। विषयासक्ति जिसके अंदर है वो कभी ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए विषयासक्त व्यक्ति कभी ईश्वर का सच्चा भक्त बन करके उभरता नहीं संसार में। विषयों के प्रति आसक्ति हमको नहीं रखनी चाहिए। कर्तव्य पालन की बात करता है वेद। कर्तव्य जो सन्यासी का स्वधर्म है, स्वकर्तव्य, उसको हम करें। जो गृहस्थी का धर्म है उसको करे, उसका जो कर्तव्य करे, यही वेद कहता है। इसलिए विद जाने कहा, और वह सुन करके, देख करके और पढ़ करके आता है। आप अभी बताया जो चार वेद की पढ़ते, इसको स्मरण रखते, पढ़ते, इतना मेहनती करते जी चार वेद को सुनाने में, सुनने में और पढ़ाने में, पढ़ने में भी, जी, इसको फिर आचरण में उतारने में क्या समस्या आता है? यदि इतना सबसे बड़ी मेहनती समस्या तो करते यही है कि आचरण उतरता नहीं है। क्यों, क्या कमी है उनके अंदर होता है? अब उनके अंदर कमी है, क्योंकि कमी बताना अच्छा नहीं होता है, लेकिन उपकार की दृष्टि से तो बताना पड़ता है। और सुहृद बन करके माता पिता गुरु आचार्य बताते हैं तो जो कुसंस्कार है, जो विषयों के प्रति आसक्ति है, जो क्षणिक सुख का आदी हो गया है, उस क्षणिक सुख के कारण इस महान अमृत जैसे ज्ञान को वो भूल जाता है, और बाद में भूलता भटकता हुआ वो परेशान होता है। बाद में वह अपने जीवन में भी दुख को प्राप्त करता है और दूसरों के लिए भी घातक बनता है।
इसलिए जो कहा है उसको सदा याद रखिए, स्मरण रखिए। वेद का जो वचन है उसको हम यदि आत्मसात करते हैं तो कभी भूलते नहीं, भटकते नहीं है। ये बात सत्य है कि आचरण में उतारना बड़ा कठिन काम है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। जहां चाह है वहां राह है, जहां चाहत है वहां राहत है। और चाहत ही नहीं है तो राहत कैसे मिलेगी? चिल्लाने से थोड़ी राहत मिलेगी। केवल जो है पर उपदेश कुशल बहुतेरे से काम नहीं चलेगा, आचरण में उतारना पड़ेगा। कितनी भी औषधि आप जानते हैं और बुखार आ गया है, जानते हैं गिलोय का काढ़ा पिएंगे, गिलोय घनवटी खाएंगे, ज्वरनाशक खाएंगे तो बुखार चला जाएगा। खूब उपदेश किया लेकिन उसको खाया नहीं तो कैसे बुखार उतरेगा? नहीं उतर सकता है। भूख लगी है, भोजन तैयार है और भूख भूख पेट जो है अपना थपथपा रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन भोजन नहीं कर रहे तो कैसे भूख मिटेगी? भोजन भूख को मिटाने के लिए है तो करना पड़ेगा। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी लगता है जैसे भी स्वामी जी प्रश्न कर रहे थे तो इसमें लगता है कि आलम्बन शायद ऐसा है, अगर व्यक्ति को शुभ सुविधाएं मिल जाती हैं, आलम्बन मिल जाते हैं अरे तो ऐसा नहीं हो पाता। आलंबन इसीलिए कहा ना, आसक्ति है तो आलंबन है, आसक्ति नहीं है तो आलंबन कितना भी हो। आसक्ति होने पर भी जो जान को अपना साधन बना लेते हैं, आसक्ति आने पर भी वो उसको छोड़ मतलब उसको कभी भी उसके पकड़ में आते नहीं है, आसक्ति नहीं रखते उस पे। लोग बोलते हैं आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, कैसे जाएगी भाई? जान से जाएगी। आसक्ति है स्वामी जी, हाँ लेकिन आलम्बन नहीं है तो कहाँ से करेगा? मान देखो लीजिए ऐसे हम तो ठीक है, वो हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति, जैसे मैं आप उदाहरण देता हूँ, ठीक है, आपको दारू से आसक्ति है क्या? अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया ब्रांड ला करके 2-4 बोतल रख दे, आप उसको छुओगे? क्यों? क्योंकि उसके प्रति आसक्ति नहीं है। अच्छा, जो लोग मांस खाते हैं और बढ़िया मांस परोस करके सामने आपके रख दिया जाए, कभी सपने में भी सोचते हैं? क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं है। ऐसे ही हर विषय को समझना चाहिए कि जिस विषय में हमारी आसक्ति नहीं है वो कितना भी उपलब्ध हो, और जिसकी आसक्ति है उसके कमरे में रख दो एक बोतल और बोलो कि इसको पीना नहीं, और रात भर उसको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लगता है एक घूंट मार लूं जरा सा। और अंत में एक संदेश के साथ कि मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी जन है अपने कोई ना पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभ वस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। ये संदेश घर घर सुनाए चला जा, जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। अखिल विश्व में भावना भव्य भर के, स्वकर्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके, तू ऋषिराज का ऋण चुकाए चला जा, मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। प्रकाशार्य ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशाम तरो विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा, मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। ओम शांति शांति।
शांति शांति।